हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इनामुल। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी इंजीनियर पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज मैं बात करने वाला हूं एक खास टॉपिक के बारे में, वो है टॉप मोस्ट यूजफुल फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ फार्मूला का ज़रूरत होता है। जैसे कि हम जब मैथमेटिक्स पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को कुछ फार्मूला का ज़रूरत होता है और उसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो देर किस बात की, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है, यानी एक महीने का एक्सपेंस डिटेल्स है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अभी टोटल एक्सपेंस ये हिसाब करना है। तो अभी इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू, उसके बाद आपको SUM, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है, यानी कौन सा कॉलम और कौन सा रो से कहाँ तक आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि देखिए इधर 6000 है तो कॉलम नंबर D और रो नंबर 2 इधर से लेकर इस टू D8 तक कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी एंटर कर दीजिए। तो अभी देखिए 25,000 आ गया है। तो अभी एक जनवरी महीने में खर्चा कितना हुआ, 25,000। तो उसके बाद आप आइए, देखिए इधर मैंने कुछ लोकेशन के लिए इधर एक्सपेंस डिटेल्स इधर मैंने मेंशन किया हूँ। मुंबई लोकेशन में जनवरी महीने में था 25,000, ऐसे करके बेंगलोर में दिसंबर में कितना था, 21,000 खर्चा हुआ है। तो ऐसे करके उसका अभी 12 महीने का हम लोगों को एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू AVE एवरेज। देखिए इधर आता है एवरेज। अभी रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज क्या है, इधर कॉलम नंबर K इधर 2 से K नीचे देखिए इधर K13 तक अभी सेलेक्ट करना है। तो अभी एंटर प्रेस कीजिए। तो अभी इसका एवरेज एक्सपेंस इसमें आ गया है। देखिए अभी इसमें एवरेज एक्सपेंस आ गया है। उसके बाद सपोज हम लोगों को क्या करना है, बेंगलोर जब रहते थे तो उस टाइम हम लोगों को एक्सपेंस कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है सिर्फ। बाकी जो चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद वो साइड में था तो उसको हम लोगों को अभी कैलकुलेट नहीं करना है। तो अभी हम लोग सिर्फ बेंगलोर के लिए देखेंगे। तो अभी क्या करना है, इसके लिए इक्वल टू सम IF ब्रैकेट एंटर, उसके बाद देखिए लोकेशन पूरा इधर डाल देंगे। तो I2 से लेकर I13 तक। तो अभी उसके बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया इधर कौन सा लोकेशन आपको मेंशन करना है, बेंगलोर। अभी इसका कोटेशन मार्क में डालना है, कॉमा, उसके बाद अमाउंट का रेंज जो है वो इधर देना है, K2 to K13। तो अभी आप एंटर कर दीजिए। देखिए बेंगलोर में पूरा कितना खर्चा हुआ, 1,12,500। उसके बाद हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोगों को एक्सपेंस एक लिमिटेड रेंज होता है, तो उससे अगर ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो हम लोग फाइंड आउट करना है। तब क्या करते हैं, अभी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वल टू काउंट इफ प्रेस करना। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, अभी रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज K2 to K13, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपको 20,000 से अभी क्राइटेरिया देना है कि
20,000 से ज़्यादा कौन सा महीने में खर्चा हुआ है, मोर देन 20,000। अभी एंटर कर देना है। ओह, इसमें क्या होता है, इसमें कोटेशन मार्क के अंदर डालना है इसको। ये देखिए 5 महीने में हम लोगों को 20,000 से खर्चा ज़्यादा हो गया, जनवरी महीने में, उसके बाद देखिए मई महीने में, उसके बाद जून, जुलाई, उसके बाद दिसंबर। ये 5 महीने में हम लोगों को 20,000 से खर्चा ज़्यादा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम खर्चा कौन सा महीने में हुआ था। तो इसके लिए इक्वल टू MAX मैक्स है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, K2 to K13 एंटर कर देना है। देखिए मैक्सिमम एक्सपेंस 30,000 हुआ था मई महीने में। तो उसके बाद अगर मिनिमम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, MIN फर्स्ट ब्रैकेट एंटर, उसके बाद क्राइटेरिया K2 to K13, तभी एंटर कर देते हैं। ओह सॉरी, K13 तभी एंटर कर देते हैं। 15,000 हम लोग को मिनिमम एक महीने में खर्चा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, हमारे पास फिक्स सैलरी रहता है, तो वो फिक्स सैलरी से अगर ज़्यादा हम लोगों का खर्चा हो गया तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वैसा हम लोग अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हम लोग इधर यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू देना है, उसके बाद IF, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट। तो अभी K2, तो इसका हम लोग सपोज हमारा सैलरी 20,000 है, तो अभी 20,000 से अगर ऊपर है तो ये नॉट अफोर्डेबल है, अगर 20,000 से कम है तो अफोर्डेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 20,000 मीन्स अफोर्डेबल है। अभी इसमें लिखेंगे अफोर्डेबल। नेक्स्ट कॉमा देके कोटेशन मार्क के अंदर क्या करना है, नॉट अफोर्डेबल अगर करना है तो नॉट याद रखिए मैं जैसा टाइप किया हूँ तो वैसे ही आपको इधर टाइप करना है, बट अफोर्डेबल की जगह पे ओके, नॉट ओके ऐसा बोल के आप लिख सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ नॉट अफोर्डेबल 25,000 है, तो यहाँ हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अभी सपोज जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, पहले सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ। देखिए 17,000, 18,000, 19,000 ये अफोर्डेबल है, बट 21,000 ये नॉट अफोर्डेबल है। ऑटोमेटिकली आ गया है, तो आपको आसान हो गया है। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की है तो मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद आपको कॉलम नंबर, उसके बाद रो नंबर टू स्टार, कॉलम नंबर, रो नंबर, और इसका भी ड्रैग करके नीचे लाते हैं, तो ये देखिए पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया है। 400 × 5 2000, ऐसा करके आपका पूरा कैलकुलेशन इधर काट सकते हैं। P2 is to कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एवरेज एक्सपेंस जो है, तो इसमें अभी हम लोगों को क्या है, डेसिमल नंबर पे आया है, यानी जो पहले 20,541 रुपीज़ उसके बाद पॉइंट में आए हैं। तो इसको हम लोग अभी अगर लास्ट का जो
पॉइंट है वो निकाल देते हैं तो हम लोगों को कितना रह जाता है वो डायरेक्टली हम लोग इधर काउंट कर सकते हैं। एंड के 14 तो एंटर कीजिए। देखिए यहाँ राइट साइड का जो डेसिमल नंबर है वो डेसिमल नंबर इधर निकल गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। स्पेशली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।